नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश परदेश के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारी प्रार्थना है कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य रहे, आपका घर रोशन रहे, खुशियां रहें और आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर भी प्राप्त हों। तो इन्हीं ग्रीटिंग के साथ चलते हैं आज के प्रोग्राम में देश परदेश में। कतर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सुलह हुई है सीज फायर के ऊपर, उसमें अफगानिस्तान के संदर्भ में कतर ने घुटने टेक दिए हैं और एक खास लाइन है उसमें, ड्यूरेंट लाइन, वो उस ट्वीट में से हटा दिया है। ये बड़ा एक जियोपॉलिटिकल चेंज है, मैं आपको बताऊं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अफगानिस्तान की लाइन थी, जो उसका कहना था, उसको मानते हुए और पाकिस्तान की लाइन नहीं मानी गई है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा चेंज है कतर के द्वारा, एक नया एक्नॉलेजमेंट है कतर के द्वारा अफगानिस्तान के बारे में। ट्रंप की कोलंबिया को वार्निंग है कि आप भी वेनेजुएला की तरह एक ड्रग लॉर्ड हो और मैं आपको ये करने नहीं दूंगा, वहाँ भी धमकी दी है। और एरिक गारसेटी जो कि पुराने एम्बेसडर थे भारत के अंदर अमेरिका के, उनका कहना है कि भारत के ऊपर किसी भी किस्म की इस किस्म के प्यूनिटिव टैरिफ ट्रंप को नहीं लगाने चाहिए थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या ट्रंप पर किसी चीज़ का असर होता है, वो मुझे नहीं लगता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से मुख्य खबरों पर आते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान को कतर ने एक झटका दे दिया साहब, और अफगानिस्तान के साथ जो सीज फायर वाला जो टोटल एक ट्वीट था, पूरा जो एक स्टेटमेंट था, उसको चेंज किया है। ये दिक्कत क्या है और इसका मीनिंग क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, वो ड्यूरेंट लाइन है, अंग्रेज़ों ने खड़ी की थी। पाकिस्तान उसको मानता है, ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर के रूप में मानता है। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है। ये एक बहुत बड़ा, जिसे क्या कहते हैं ना, फर्क है दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो पहले ट्वीट आया था, पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कतर का, उसमें उनका कहना था कि ड्यूरेंट लाइन के दोनों ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं उसको मेंटेन रखेंगे, लेकिन कोई हमला नहीं करेंगे किसी के ऊपर, सीज फायर। लेकिन अचानक से अफगानिस्तान का प्रेशर इतना आया कि उस बयान के अंदर से ड्यूरेंट लाइन वर्ड को हटा दिया गया, ड्यूरेंट लाइन के जिक्र को हटा दिया गया। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अंदर ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन बताया गया है, बॉर्डर है ये। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं, आज से नहीं, पहले से नहीं मानते आए हैं, अल्टीमेटली कतर जो था वो अफगानिस्तान के आगे झुक गया और उस अपने ऑफिशियल बयान में से दोबारा से जो उसको लाया गया, उसमें ड्यूरेंट लाइन वर्ड हटा दिया गया। ये एक किस्म से अफगानिस्तान की जीत हुई है और पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है, बड़ी हार है ये। और इस पर जो तालिबान के लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, और जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि जो इमेजिनरी ड्यूरेंट लाइन है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब ड्यूरेंट लाइन पर जो विवाद है ना, ये आज का नहीं है। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था एक्चुअली, ये तब से वहाँ पर ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान, या उस टाइम वो इंडिया था बेसिकली, उस टाइम और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बताया गया था। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को एक किस्म से कहा जाए तो माना ही नहीं है। पर कतर ने अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए उसका स्टेटमेंट मानते हुए और ड्यूरेंट लाइन को हटा दिया। दैट्स ए सेटबैक फॉर पाकिस्तान एंड विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान, जो अपनी उनकी लाइन ऑफ डिप्लोमेसी है। और चलिए,
जियो पॉलिटिक्स में आजकल क्या क्या नहीं होता है। अगली खबर पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट को ड्रग लीडर बताया है, जैसे कि मादुरो को भी ड्रग लीडर है, और बोला कि अगर आपने स्मगलिंग नहीं रोकी तो अमेरिका खुद ही निपट लेगा। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को ड्रग स्मगलर बताया गया है। मादुरो तो खैर वेनेजुएला का तो नॉन ड्रग स्मगलर है, लेकिन पेट्रो को भी ड्रग स्मगलर बता दिया है और कहा कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई अब होनी बहुत ज़रूरी है, या तो तुम बंद करो, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू करेंगे, और फिर आप मत कहना कि हमने। और ये बयान उन्होंने फ्लोरिडा में अपने मारा-लागो रिसॉर्ट में दिया, जो उनका अपना ही है। खैर, सवाल ये पैदा होता है कि कोलंबिया जो है अमेरिका के करीब माना जाता है, और उनका कहना है कि ट्रंप का कहना है कि पेट्रो जो है वो एक नाकाम और अनपॉपुलर लीडर है, और अब अमेरिका के खिलाफ जहरीली बातें कर रहे हैं। उन्हें मौत के ये जो खेत है ना सारे ड्रग्स को उगाने के, इसे बंद करना चाहिए, नहीं तो अमेरिका खुद उनको बंद कर देगा। उनका ये भी कहना है कि गुस्तावो पेट्रो ड्रग्स की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये कोलंबिया का सबसे बड़ा कारोबार है, और अमेरिका जबकि कोलंबिया को इसको रोकने के लिए सब्सिडी देता है, मदद देता है, कोलंबिया अमेरिका को धोखा दे रहा है। इससे रिश्तों में तनाव आने की बात है। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि कोलंबिया जो है दुनिया में कोकेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ, कोकेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और पिछले साल कोका लीव्स की सबसे ज़्यादा, कोका प्लांट की सबसे ज़्यादा खेती कोलंबिया में हुई है, इससे कोकेन बनता है। पेट्रो का यूएस वीज़ा भी रद्द कर दिया गया है, और हालांकि वो एक न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए तो आए थे, और वहाँ पे एक न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए, और उसके बाद फिर उनको अमेरिका ने कहा कि तुम्हारा वीज़ा कैंसिल, भाग जाओ यहाँ से वापस। तो फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा था वापस। और अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, वेनेजुएला तो खैर नोन कंट्री स्मगलिंग का है, कोलंबिया भी ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे चला गया है, और अब जो कहा है ट्रंप ने वो उस पर रिएक्ट करेंगे तो पेट्रो की जो कंडीशंस है और बिगड़ती हुई नज़र आएंगी। भारत में अमेरिका के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे गारसेटी, एरिक गारसेटी, अब तो सर्जियो गौर आ रहे हैं नए, अभी तक आए तो नहीं है, हालांकि एक चक्कर काट के चले गए हैं। उनका कहना है कि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाना ये ठीक नहीं है, ये रिश्ते बिगड़ते हैं इससे। और इंडिया ने वही किया था एक फिक्स रेट के ऊपर रशिया से तेल खरीद के, जो यूरोप और अमेरिका चाहते थे। तो अल्टीमेटली जो वो चाहते थे वो इंडिया ने किया, और अब ये कहना कि आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो दो चीज़ें नहीं चल सकती ना ऐसे। पहले आपने उससे कहा कि तेल खरीद लो उससे, अब आप कहते तेल मत खरीदो उससे। तो ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए, और ये एक किस्म से कहा जाए तो दोगली नीति तो है, जब मन करे मना कर दो, जब मन करे हाँ कर दो। अब इसी किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इंडिया ऑयल के मामले में अमेरिका के सामने फ़िलहाल तो झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ और चीज़ों में तो झुक रहा है, लेकिन तेल के मामले में मुझे लगता है कि इंडिया इतना झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर से हम सबकी ओर से आपको दीपावली की मंगल कामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।